Hello students, in today's lecture we will discuss about the very important phylum of animal kingdom, that is phylum Chordata। तो आज के लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण एनिमल फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है फाइलम Chordata। देखिए, एनिमल फाइलम में को हमने बेसिकली दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया, एक तो मेजर फाइलम और दूसरे माइनर फाइलम। ऐसे फाइलम जिनका की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है उनको हमने रखा मेजर फाइलम के अंदर, और ऐसे फाइलम जिनका की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत कम है उसको हमने माइनर फाइलम के अंदर इंक्लूड किया। अब मेजर फाइलम का नंबर कितना होता है? मेजर फाइलम जो है वो होते हैं हमारे 10+1। 10 आते हैं नॉन कॉर्डेट, और जो हमने सेपरेट अलग से जो काउंट किया हुआ है वो कौन सा है? कॉर्डेट। तो कॉर्डेट का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप किसी भी इकोलॉजिकल चेन के अंदर देखिए, आपको कॉर्डेट्स अवश्य देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए कॉर्डेट्स मेजर फाइलम के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फाइलम है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल रिगार्डिंग बात करें तो हम क्या देखते हैं कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम दिखाई देता है। डायवर्सिटी भी हमें आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। सक्सेसफुल लाइफ सर्वाइविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करें तो आर्थ्रोपोडा हमको सबसे बड़ा फाइलम दिखाई देता है, बट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ा फाइलम है वो है हमारा फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है? तो फाइलम कॉर्डेटा सबसे बड़ा मेजर फाइलम है, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि जितने भी टोटल स्पीसीज एनिमल की हैं उनमें मुश्किल से 3 या 4% जो स्पीसीज हैं वो हमारे कॉर्डेट्स में आती हैं। तो नंबर ऑफ स्पीसीज के टर्म में बहुत बड़ा फाइलम नहीं है, बट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइलम कॉर्डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण फाइलम है, ठीक है? तो इस फाइलम को हम डिस्कस करते हैं। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट फाइलम कॉर्डेटा। तो हम बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। अब हम फटाफट इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब देखो, पहले तो हम जरा इसके नाम को देखते हैं। ग्रीक वर्ड के लेके बात करें तो देखिए, कॉर्डा का मतलब होता है थिक स्टेरिंग, और एटा मतलब होता है बेयरिंग। ऐसे एनिमल जिनमें की थिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो कॉर्डा मतलब होता है स्ट्रिंग, और एटा मतलब होता है बेयरिंग। ऐसे एनिमल जिनमें आपको एक थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉर्डेटा के नाम से जानेंगे, ठीक? अब इनके हम हैबिटेट को लेकर बात करते हैं। तो इफ यू डिस्कस अबाउट द हैबिटेट, तो हम क्या देखते हैं कि सभी टाइप के पॉसिबल हैबिटेट में देखने को मिलते हैं। इसके मेंबर आपको एक्वेटिक दिखाई देंगे, टेरेस्ट्रियल दिखाई देंगे, उसके बाद एरियल मतलब कि एयर में रहने के लिए अडॉप्टेड, वो भी दिखाई देंगे, और आपको अर्बोरियल टाइप के भी दिखाई देंगे। ऐसे एनिमल जो प्लांट्स पे रहने के लिए, प्लांट्स की ब्रांचेस पे रहने के लिए अडॉप्टेड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अर्बोरियल। मतलब इसके मेंबर आपको अर्बोरियल भी देखने को मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? हैबिटेट के बारे में बात हो गई, ठीक है? अब ह्यूमन इज आल्सो इंक्लूड इन दिस फाइलम। ह्यूमन जो होता है वो भी इसी फाइलम में आता है, तो इस फाइलम का तो इस तरह से इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो जाता है। अब इस फाइलम में अप्रोक्सीमेट 48,000
100 species included in this phylum. तो इस फाइलम में ओनली 48,100 स्पीसीज को इस फाइलम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब इसके कैरेक्टर क्या होंगे? देखो, इफ यू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट, तो कॉर्डेट के जितने भी कैरेक्टर्स हैं हम उसे दो कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। एक तो फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स, ऐसे कैरेक्टर, ऐसे मार्किंग कैरेक्टर कॉर्डेट्स के जो कॉर्डेट्स में हैं, तो कॉर्डेट एनिमल है, मतलब उसको हम कॉर्डेट में इंक्लूड करेंगे। और वो कैरेक्टर यदि कॉर्डेट्स में नहीं है तो हम उसे कॉर्डेट में इंक्लूड नहीं कर सकते। मतलब कि एक तरह से क्या हो गए, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम कॉर्डेट्स के अदर कैरेक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों कैरेक्टर कॉर्डेट्स के देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट। Suppose that now we discuss the fundamental characters of chordate. Fundamental कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। और फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब कि ऐसे कैरेक्टर जो मार्किंग कैरेक्टर हैं कॉर्डेट्स के। हम एक काम करते हैं, एक हाइपोथेटिकल एनिमल ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हमें ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक कैरेक्टर को समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल एनिमल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट ये मैंने किसी कॉर्डेट एनिमल का डायग्राम ड्रॉ किया है। तो फंडामेंटल कैरेक्टर क्या होते हैं? ऐसे कैरेक्टर जो एनिमल के लाइफ में कभी ना कभी देखने को मिलते हैं, उन कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। इनमें जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर जो आएगा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो कौन सा होगा? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड को हम कॉर्डा डॉर्सेलिस के नाम से भी जानते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और कॉर्डा डॉर्सेलिस, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। So first character is presence of notochord. It is also known as chorda dorsalis. देखिए, जितने भी कॉर्डेट एनिमल हैं उनमें बॉडी को सपोर्ट देने के लिए आपको एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर बॉडी के डॉर्सल साइड में देखने को मिलेगा। जैसे ये हाइपोथेटिकल एनिमल है,
ये एनिमल का कौन सा रीजन हो गया, डॉर्सल, ये वेंट्रल, ये एंटीरियर, और ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, पोस्टीरियर। तो डॉर्सल साइड में देखिए बॉडी को सपोर्ट करने के लिए आपको एक हार्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। तो इसका लाइफ की किसी न किसी स्टेज में मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहला है कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड एक्चुअली है क्या, तो नोटोकॉर्ड is the mesodermal originated hard rod like skeletal structure। नोटोकॉर्ड क्या है, Notochord is the mesodermal originated hard rod-like structure that present at dorsal side of the body. Dorsal side of the body. तो notochord जो है, it is a mesodermal originated hard rod-like structure that present at the dorsal side of the body. What is the function of that notochord? Notochord का जो मेन फंक्शन है वो है बॉडी को की पोस्चर को मेंटेन करके रखना, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, और बॉडी की जो मसल्स हैं उन्हें अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करना। तो ये हमारा फंक्शन किसका हो गया, नोटोकॉर्ड का हो गया। तो नोटोकॉर्ड के फंक्शन क्या, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, बॉडी की पोस्चर को मेंटेन करके रखना, और बॉडी की मसल्स को के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। अब ये स्केलेटल टिश्यू है और यह एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ह्यूमन में भी जो स्केलेटल टिश्यू होता है वो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का मॉडिफिकेशन होता है। तो ये भी क्या है, एक तरह का मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका ओरिजिन कैसा है, मेसोडर्मल। कनेक्टिव टिश्यू जितना भी होता है वो सब कैसा होता है, मेसोडर्मल होता है। इट बिकम क्लियर। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्लियर हो गया। दूसरा जो कैरेक्टर है वो होता है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। पहला कैरेक्टर समझ में आ गया, ठीक। दूसरा कैरेक्टर है presence of notochord, presence of dorsal hollow nerve cord। ये दूसरा कैरेक्टर है। देखो ये एनिमल की बॉडी में देखिए आप, ये यहां पर डोर्सल साइड में सबसे टॉप पर क्या दिख रहा है आपको, ये नर्व कॉर्ड दिख रहा है। ये नर्व कॉर्ड दिखाई दे रहा है आपको। तो एनिमल जो है उसके आप डोर्सल साइड में देखेंगे तो आपको एक हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा। ये सबसे ऊपर ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, नर्व कॉर्ड। अब यहां कुछ बात है महत्वपूर्ण है। देखिए जो नॉन कॉर्डेट होते हैं उनमें वेंट्रल साइड में नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है, नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है, जबकि कॉर्डेट एनिमल में डोर्सल साइड में नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है। एक बार फिर सुनिए, जो इनवर्टिब्रेट एनिमल है, जो नॉन कॉर्डेट एनिमल है, तो नॉन कॉर्डेट एनिमल में आपको बॉडी के वेंट्रल साइड में नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा। ये वेंट्रल साइड, यहां नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा। और जो हमारे कॉर्डेट एनिमल है उनमें बॉडी के डॉर्सल साइड में नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा। जो हमारे नॉन कॉर्डेट हैं उनमें सॉलिड नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है, जो जबकि हमारे जो कॉर्डेट्स होते हैं
उनमें आपको होलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस क्लियर हुआ ना, समझ में आया आपको? अब नर्व कॉर्ड का ही आगे वाला जो हिस्सा है वो डेवलप ज्यादा हो जाता है, ये पोर्शन डेवलप ज्यादा होकर ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, और पीछे वाला जो पोर्शन है वो किसका फॉर्मेशन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर हो गया ना आपको? तो ये क्लियर, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, इट बिकम क्लियर। तीसरा जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। देखिए, ये हमारा बॉडी का एलिमेंट्री कैनाल, ये माउथ हो गया, और ये क्या हो गया? इसका एनस हो गया। और ये वाला पोर्शन कौन सा है? फेरिंक्स। फेरिंक्स में आपको क्या दिखाई देगा? फेरिंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। अब क्या होता है कि जो फेरिंक्स है, अब जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट, अब जैसे मान लीजिए कि ये फेरिंक्स है, तो फेरिंक्स की लेटरल साइड में आपको ऐसे कट टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे दोनों साइड। ये क्या है? गिल स्लिट्स। तो एनिमल बेसिकली माउथ से वाटर उसकी बॉडी में जाता है और गिल से वाटर बाहर आता है, तो गिल में क्या हो जाता है? गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। तो गिल्स तो इनवर्टिब्रेट्स में भी, नॉन कॉर्डेट में भी देखने को मिलते हैं, पर कॉर्डेट्स में जो गिल देखने को मिल रहे हैं वो कहां देखने को मिल रहे हैं? वो फेरिंजियल रीजन में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए उनको हमने क्या बोला? फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो फेरिंग्स की लेटरल साइड में आपको ऐसे गिल्स दिखाई देंगे कॉर्डेट्स के अंदर। नॉन कॉर्डेट में ऐसा नहीं होता। जैसे आप मोलस्कस देखा होगा आपने, बॉडी के सबसे पीछे जाके एनस के पास जाके आपको टीनिडिया या गिल्स देखने को मिलते थे वहां पर। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है। ये क्लियर, समझ में आ गया? तो ये जो तीन कैरेक्टर हमने डिस्कस किए, कौन कौन से तीन कैरेक्टर? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स या गिल क्लेफ्ट। ये लाइफ की किसी न किसी स्टेज में एनिमल में प्रेजेंट है, तो एनिमल कॉर्डेट है। और ये कैरेक्टर प्रेजेंस नहीं है, तो एनिमल कॉर्डेट्स नहीं है। तो एनिमल कॉर्डेट्स है या नहीं है, ये इन तीन फंडामेंटल कैरेक्टर से डिसाइड होता है। ये तीन फंडामेंटल कैरेक्टर लाइफ की किसी भी स्टेज में प्रेजेंस है, भले वो लार्वा हो या एडल्ट हो या कैसे कोई भी हो, तो एनिमल क्या? कॉर्डेट। और ये कैरेक्टर नहीं है तो एनिमल हमारा कॉर्डेट नहीं। इट बिकम क्लियर? और भी ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, जरा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये तीन तो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हो ही गए कॉर्डेट्स के, और कैरेक्टर्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अदर कैरेक्टर्स, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टैग। देखिए, ये माउथ है और ये यहां पे आगे क्या है इसका? एनस। एनस के बाद आपके ये जो पीछे वाला जो रीजन दिख रहा है, दिस रीजन इज नोन एज टैग। अब हमारे जो नॉन कॉर्डेट्स में क्या था कि बॉडी के सबसे पीछे वाले पोर्शन पे जाके एनस था। आप बेलोनोग्लॉसस को देखिए, हमने हेमिकोर्डेटा पढ़ा था, तो बॉडी के सबसे पीछे वाले रीजन में जाके क्या है? एनस। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एनस है, और एनस के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको टाइल देखने को मिलेगा। तो इट बिकम क्लियर ना? तो पोस्ट एनल टाइल बिकम क्लियर। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ
वेंट्रल हार्ट। देखो हमारे जो कॉर्डेट्स है उनमें वेंट्रल साइड में हमारा बॉडी का वेंट्रल पोर्शन, तो यहाँ पे आपको हार्ट देखने को मिलेगा, जबकि नॉन कॉर्डेट में बॉडी के डोर्सल साइड में आपको हार्ट देखने को मिलता है। तो प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल हार्ट, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ पोर्टल वेन। और ये पोर्टल वेन क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी केवल इतना याद रखिए कि इनमें पोर्टल वेन्स प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आइज डायरेक्ट बाय न्यूरल आउटग्रोथ। देखिए हमारे जो नॉन कॉर्डेट होते हैं उनमें जो आई बंद होती हैं वो स्किन की आउटग्रोथ होती हैं, जबकि कॉर्डेट्स में जो आई होती हैं वो हमारे न्यूरल सिस्टम की आउटग्रोथ होती हैं। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो दीज आर द अदर कैरेक्टर ऑफ द कॉर्डेट्स, ये हमारे कॉर्डेट्स के अदर कैरेक्टर है। क्लियर। तो कॉर्डेट्स के 3 फंडामेंटल कैरेक्टर को जरा देखो। डोर्सल से हम वेंट्रल साइड में आते हैं तो सबसे टॉप पर क्या है, होलो नर्व कॉर्ड, उसके नीचे नोटोकॉर्ड, और उसके नीचे जो एलिवेटेड कैनाल है उसके फेरिंक्स रीजन में फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो ये आपको देखने को मिलते हैं। अब हम एक काम करते हैं, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट के बीच में थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में क्या डिफरेंस है। एक हम चार्ट बनाते हैं। एक साइड में मैंने लिख दिया कैरेक्टर, एक साइड में लिख दिया मैंने कॉर्डेट, और उस साइड में मैंने लिख दिया नॉन कॉर्डेट। ठीक है। तो कैरेक्टर में हम बात करें तो नोटोकॉर्ड को लेके, पहला कैरेक्टर तो नोटोकॉर्ड के लेके होगा। नोटोकॉर्ड कॉर्डेट में प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट। उसके बाद नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड यहां पे कैसा है, हॉलो है और डॉर्सल। यहां कैसा है, सॉलिड एंड वेंट्रल। तो नर्व कॉर्ड में जो डिफरेंस हमने डिस्कस किया था वो क्लियर हो गया। तो नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड जो है कॉर्डेट में कैसा है, हॉलो एंड डॉर्सल। नोटोकॉर्ड में कैसा है, सॉलिड और वेंट्रल। नर्व कॉर्ड हो गया। उसके बाद हार्ट की पोजीशन को लेकर देखते हैं। हार्ट देखिए, कॉर्डेट में हार्ट कैसा होता है, वेंट्रल, जबकि नॉन कॉर्डेट में डॉर्सल। उसके बाद पोस्ट मिलते हैं, यहां पर प्रेजेंट, यहां पर पोस्ट मिलते जो होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। ये डिफरेंस। उसके बाद हिपेटिक पोर्टल वेन, एक वेन होती है जो हमारे एलिमेटिक कैनाल से हमारे लीवर के बीच में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हिपेटिक पोर्टल वेन। तो हिपेटिक पोर्टल वेन के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। यहां पर प्रेजेंट होगी हिपेटिक पोर्टल वेन और यहां पर हिपेटिक पोर्टल वेन एब्सेंट होती है। ये डिफरेंस। अब आई को लेकर थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था आपको। आई के रिगार्डिंग बात करें तो आई कॉर्डेट्स में
डेराइव फ्रॉम न्यूरल सिस्टम, और यहां पर फ्रॉम स्किन। इससे ड्राइव होती है, ये स्किन से ड्राइव होती है। तो ये हमारा बेसिकली एक कंपेरिजन है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में। एक कैरेक्टर और भी है, वो है हमारा फेरिंजियल गिल स्लिट्स। फेरिंजियल गिल स्लिट्स यहां पर प्रेजेंट होंगी और यहां पर फेरिंजियल गिल स्लिट्स अब्सेंट होंगे। तो ये एक बेसिक कंपैरिजन है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में। तो कॉर्डेट के जो बेसिक कैरेक्टर अभी हमने डिस्कस किए, आई होप डेट कि आपको ये कैरेक्टर समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन हमें अप टू क्लासेस तक पढ़ना है और काफी डिटेल में पढ़ना है और काफी मजेदार है ये। तो इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आई होप डेट जितना भी डिस्कस किया उतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।